यहाँ से डंगा गिर गया भारी बरसात के चलते, और यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी। महाराज सर, महाराज आप सुनाओ सर। नमस्कार भाई। वो ठीक है ठीक है भाई। सर, बहुत बार भरे पर ऐसे ही बस वो आगे कोई भी नहीं पड़ता। और हमें चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे पहले उनके काम होने चाहिए। नहीं डालिए तो उसको डलवा लो। घर को खतरा हुई है, फिर घर वाला तेरा बीमार है ना, ठीक है। सर पेशेंट टमाटर के की टंक दवानी घुमा आदा थी, भी पूरा नहीं आजी दे मेरे घर वाले रा न दवाइयां सुइया रहने लगे, खर्चा पूरा होना से क्या कह गया जी। नमस्कार। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित एक और गांव जिसका हमने दौरा किया वह नौली पंचायत का बड़धार गांव है। इस गांव में बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। एक संपर्क सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। जगह जगह भूस्खलन से संतराम, शिवराम, शेर सिंह आदि के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। कुछ रास्ते और खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिस घर का परिदृश्य आप अभी देख रहे हैं यह अनुसूचित जाति से संबंधित एक बेहद गरीब व्यक्ति संतराम जी का घर है, जो पिछले कुछ अरसे से कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं तथा आईजीएमसी शिमला में उनको बार बार इलाज के सिलसिले में जाना पड़ता है। इनका घर सड़क से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है तथा घर तक पहुंचने के लिए ढंग का रास्ता भी नहीं है। मकान पहले से जर्जर है और बहुत पुराना है। पिछली बरसात में भी इनके आंगन का एक हिस्सा भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आ गया था तथा बहुत नुकसान हुआ था। इस बार फिर से आंगन में भूस्खलन हुआ और भारी नुकसान हुआ है। मकान के गिरने का भी खतरा है। आवास योजना के तहत कई बार आवेदन किया, लेकिन इस गरीब परिवार को आज तक मकान स्वीकृत नहीं हुआ है। जनता से जुड़ी समस्याओं से रूबरू होने के लिए आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से आप इस परिवार की दर्द भरी दास्तान को देखें और फिर बताएं कि विभिन्न योजनाओं का लाभ संतराम जैसे गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता है। जो सूखदार उनके काम सबसे पहले होते हैं और गरीब परिवारों को इस व्यवस्था में हाशिए पर धकेला जाता है। यदि आप में से कोई इस गरीब परिवार की सहायता करना चाहते हैं तो बताएं। ये देखो जी, धार रोड, उतरंगाड़ा रोड, इसकी जो है बहुत बुरी हालत है जी। यहाँ से डंगा गिर गया भारी बरसात के चलते, और यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है जी। ये देखो जी रोड की हालत, पूरा का पूरा नाला बना हुआ है जी। ये जी हमारे जिला परिषद जी यहाँ मौके पर आए हैं जी, और बहुत बुरे हाल है सर। महाराज नमस्कार सर। महाराज सर, महाराज आप सुनाओ सर। नमस्कार भाई। वो ठीक है ठीक है भाई। घर को खतरा हुई है, फिर घर वाला तेरा बीमार है ना, ठीक है। सर पेशेंट उनको मेडिकल पेंशन लगी है? नहीं, फॉर्म अभी फिल कर रहा हूँ मैं सर। तो जल्दी करो उसको। कब से उनको कैंसर का अटैक हुआ? फरवरी से चला था उनका ट्रीटमेंट, मतलब तो पता कब लगा? वो चला अप्रैल में चला पड़ता। तो उसी वक्त बुला देते कागज। पता नहीं था ना, फिर बीच में हमारे को हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे फिल होते हैं फॉर्म। उसमें कुछ ही नहीं फॉर्मेलिटी ना। हाँ जी, हाँ जी। आशा वर्कर को देना फॉर्म। हाँ, वो तो दे दिया था मैंने। जीवित प्रमाण पत्र लगता है पंचायत का। हाँ जी, एक इनकम का सर्टिफिकेट लगना। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ से वो भेजेंगे बीएमओ को, बीएमओ से जाएगा फिर सीएमओ के पास मंडी, फिर लग जाएगी उससे मेडिकल पेंशन। हाँ जी, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना। ठीक है सर। है ना? जी, जमा करा दी कभी नहीं? जमा एक फॉर्म रहा है मेरा फिल करने को, बाकी तो हाँ जी, हाँ जी। आपको है कहाँ उनको प्रॉब्लम? मल मूत्र में दोनों में ही है सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कहाँ से ले रहे ट्रीटमेंट है? आईजीएमसी सर, शिमला। जी सर। चलो वो तो भर दो आप ना, मेडिकल पेंशन का है संभरा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या वो कीमो चली है कि? कीमो हो गया सर, रेडियोथेरेपी होगी। अच्छा, फिर अभी सर्जरी के बारे में सोच रहे थे, पर अभी नहीं बताया इन्होंने कुछ। इम्प्रूवमेंट है कोई? थोड़ा सा है फर्क, मतलब आराम लग रहा है पहले से। तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं आए इसके? साइड इफेक्ट ऐसा है, उल्टी आना बार बार, मतलब, और थोड़ा लूज हो गया शरीर और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई। हाँ जी। ना जैसे जे ड्रामा था रख रहा से ना, वो अंदर सब ना कांडा वाडा को कही। हां, तब दिसे ये साइड अग नहीं गया था, ये लेकिन तो अच्छी थी साइड में तो ये खाली आम बाबू टे भी ये साकाशी हो गया। बाकी सर घर वाले भी फॉर्म वगैरह भर रहे, पर जी कोई नहीं मिला कभी? हाँ जी। नहीं जी, नहीं भाई आप सुनी ना दरार मकान चली है लगे सर, देखो दिख रही होगी वहाँ पे इस साइड को। सारा का चमकान है करे पता नहीं आवेदन कहाँ आपका उसमें गया वेलफेयर में कि? ये बेल फेर दिख रहा है। कब जमा करवा दिया? ये 2-3 महीने पहले कराया था। हां, इतनी लेट क्यों?
सर बहुत बार भरे पर मुझे कितने नाम ऐसे ही बस वो आगे कोई भी नहीं पड़ता। किसके नाम से था? जयदेव के नाम से। नहीं डालिए तो उसको डलवा लो। नमस्कार जी, आपसे निवेदन है कि जी पिछली बार भी सारे घर जो फ्लड आया था जी, और भांडे बर्तन जो थे से कुछ सामान ऐसे खड्डा वड्डा लेन देन ले गई जी, और कितने भी कोई भी सुनवाई नहीं की थी, सरकार से कोई भी सुविधा नहीं हुई। इन्हें की बार बरसाती जी सरे सारा आंगना डंगा चली रहा और बाबेर मंदिर भी चली रहा। कहीं घर जो दुरार आई जी कभी भी हमारा घर जाए इसका सौ खतरा, और मैं पूरी रात नहीं सोंदी बरखा लग गई था बाहर बैठा ही टोर्च लो या नूर पर देखा लाइट भी नहीं होती। आसो बड़ बारी खतरा कभी भी जाए इसका जी, आसो बड़ बड़ा डर। और मेरे घर वाला जैसे कैंसर पेशेंट और बुरे हाल है तेसरे मेरे मठा कहते कि टंक दवानी घुमा था तीसरा भी पूरा नहीं आजी तेस मेरे घर वाले रहा न दवाइया सुइया रहने लगे खर्चा पूरा होना से क्या कह गया जी। मेरे सरकार के निवेदन है क्या सो जल्दी से जल्दी घर खिंच कीजिए घर बनना चाहिए हमारा। और इतनी घाटी जगह या सो डर भी है तेरा जी कभी भी जाए इसका हमारा घर। नौली पंचायत का बड़धार गांव है और ये संतराम जी का घर है, जैसा आपने सुना इनको, हमारी बहन को। और ये इनका घर है, जर्जर हालत में मकान है। और जो संतराम जी हैं खुद वो कैंसर के पेशेंट हैं और काफ़ी टाइम से उनका इलाज चल रहा है आईजीएमसी शिमला से। इस परिवार के पास इतने भी आय के साधन नहीं है कि वो उनको शिमला ले जा सके, लेकिन जैसे तैसे उधार करके जो है इनको शिमला जाना पड़ता है बार बार इलाज के लिए। पिछली बरसात में भी जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था, लाशा गिर गया था और इनका कुछ सामान जो आंगन के आसपास था वो नीचे जो है खड्ड में पहुँच गया था। और इस बार दोबारा जो है ये पूरी दलदली मिट्टी है, फिर से जो है स्लाइड हुआ है आंगन में, और आंगन का एक हिस्सा जो है ढह गया है। यहाँ पर पूरे मकान को खतरा है, घर में दरारें आ गई हैं और अभी तक जो है इन लोगों को मकान भी नहीं मिला है। यानी कि आवास योजना के तहत इन्होंने आवेदन किया है, लेकिन ये सवाल मैं बार बार उठाता हूँ कि जो गरीब हैं, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब हैं परिवार, वही जो है इन योजनाओं में पिछड़ क्यों जाते हैं, उनको पीछे क्यों रखा जाता है। और एक ऐसा मकान आप देख सकते हैं, इसकी हालत क्या है, लकड़ियाँ भी सड़ गई हैं जिससे ऊपर ये ऊपर का पोर्शन बनाया गया है और ये मकान ढहने के कगार पर है। जैसे उन्होंने बताया कि रातों को ये सो नहीं पाती हैं, बाहर टॉर्च लेकर के ये बैठी रहती है, रोती हैं और क्या करेंगे, तो आय का कोई साधन नहीं है। पति जो है बीमार चल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से, और अभी भी हम मांग करेंगे। पटवारी साहब आए थे हालांकि मौके पर, लेकिन क्या इनको मकान सेंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अभी वेलफेयर ऑफिसर साहब से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि कागज़ हमारे पास ही भेज दो। हालांकि आवेदन ऑलरेडी किया है, पर मेरा ये निवेदन रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके काम प्राथमिकता पे होने चाहिए। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो सबसे गरीब है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसका कोई जो खुद बोल नहीं पाते ढंग से, डरते हैं आगे बोलने से भी, वही लोग जो है पिछड़ जाते हैं और इस व्यवस्था के अंदर उन्हीं की सुनी जाती है जिनकी जो है कहीं चलती है। तो मेरे हमेशा कोशिश रही है कि जो गरीब है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, हम उनके मुद्दे उठाते हैं और हमें चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले उनके काम होने चाहिए। तो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, सबको लगता है, कोई भी यहाँ पे आकर देखेगा तो इनके घर के लिए जो इनको ज़रूरत है। और नौली पंचायत में से कई जगह है, खास करके आपने रोपड़ू गाँव में भी देखा, वहाँ पर भी दो भाइयों के मकान, गरीब है वो भी, मेहनत मजदूरी करते हैं। पिछले साल भी मकान ढह गया, गौशाला चली गई, टॉयलेट चले गए, इस बार एक टॉयलेट और चले गया। दोनों घरों को खतरा है, लेकिन अभी तक कोई ईंट भी वहाँ पर नहीं लगी है। ऐसे ही बिनोग में कुछ घर हैं, समौण में हैं और यहाँ बड़धार में। तो खास करके जो गरीब हैं उनके काम ही जो है पिछड़ रहे और उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो इस मुद्दे पर मैं खुद भी जो है एसडीएम साहब से मिलूंगा, डीसी साहब से मिलूंगा और पूरी रिपोर्ट बनाकर इनको देंगे। फिर भी अगर जो है ये काम नहीं होते तब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, बल्कि संघर्ष में उतारेंगे और हम सारे लोगों को जो है ले जा करके सरकार प्रशासन के खिलाफ जो है आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।